बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर साजिद रियाज है और आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का जो हम कोर्स कर रहे हैं उसका नेक्स्ट लेसन देखेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं ये क्या होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, या सी प्लस प्लस में हम इनको किस तरह से यूज़ करते हैं, और सी इसे आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है। तो आज के जो टॉपिक के अंदर जो है हमारे पास जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि एस्केप सीक्वेंसेस होते क्या हैं, और उसके बाद फिर हम कुछ कॉमनली यूज्ड एस्केप सीक्वेंसेस देखेंगे कि एक लिस्ट देखेंगे कि कौन से जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। और उसके बाद फिर हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी देखेंगे, और इसके अलावा फिर हम इसके अंदर एक प्रोग्राम जो है कंपाइलर के अंदर जो है वो परफॉर्म करके देखेंगे। डेव सी प्लस प्लस का कंपाइलर हम यूज़ करेंगे और उसके अंदर हम एक प्रैक्टिकल वर्क भी करके देखेंगे और एक प्रोग्राम को लिख के देखेंगे कि किस तरह से जो है वो एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ किया जाता है। मैंने एक चीज़ आप लोगों को कोर्स के स्टार्ट में बताई थी कि ज़्यादा मैं उन टॉपिक्स को जो है वो प्रेफर करूँगा कि जिनके साथ प्रोग्राम्स हैं। तो इससे पहले भी कुछ टॉपिक्स थे, 1-2 टॉपिक्स थे, लेकिन वो मैंने स्किप कर दिया, उसके साथ जो है प्रोग्राम्स नहीं थे। तो मेरा जो मेन मकसद है कि वो कंपाइलर को यूज़ करना है। ठीक है? तो आइए आज का लेसन जो है हम देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली ये स्पेशल टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपकी आउटपुट को कंट्रोल करते हैं। इनका मकसद ये है कि जब आप जो है वो इन एस्केप सीक्वेंसेस को यूज़ करेंगे तो आप चाहें तो अपनी आउटपुट को एक लाइन में डिस्प्ले करा लें, मल्टीपल लाइन्स के अंदर डिस्प्ले करा लें, या एक लाइन से दूसरी लाइन पे अगर आपने आउटपुट को लेके जाना है, या आपने अपनी आउटपुट के अंदर वर्ड्स के दरमियान में कोई गैप्स शो करने हैं, तो इस तरह की जो आउटपुट है उसकी लुक जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये है जी कि ये नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये कैरेक्टर्स जो हैं वो आपके प्रिंट नहीं होंगे। ठीक है? और ये सिर्फ आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं। बाकी आपके इनपुट स्टेटमेंट्स के अंदर इनको यूज़ नहीं किया जाता। और ये जो आपके पास एस्केप सीक्वेंसेस हैं ये एक बैक स्लैश के साथ स्टार्ट होते हैं, और उसके बाद जो है ना कोई कोड कैरेक्टर होगा, कोई भी सिंगल जो है आपके पास या तो कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, या इसके अलावा जो है कोई और कैरेक्टर भी ये हो सकता है। अब इनके जो आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस है, या फिर ये जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं इनके स्पेशल मीनिंग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बैक स्लैश एन यूज़ करते हैं तो वो न्यू लाइन को जनरेट करता है, आपके टेक्स्ट को नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। फिर इसी तरह से अगर आप बैक स्लैश टी, हमारे पास एक जो है वो एस्केप सीक्वेंस होता है, वो क्या करता है टैब स्पेस जो है, जैसा कीबोर्ड के ऊपर जो है वो टैब की होती है, तो इसी तरह से जो है वो आप जो है वो टैब स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई कैरेक्टर्स प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कॉमनली यूज़ होने वाले एस्केप सीक्वेंसेस कौन-कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि बैकस्लैश ए है। बैकस्लैश ए स्टैंड्स फॉर अलर्ट। अलर्ट ये होता है कि जिस तरह से आप जो है फॉर एग्ज़ाम्पल अपने मोबाइल के ऊपर रिंगटोन लगा लेते हैं, या इसी तरह से आपने एक अलार्म लगा दिया और अलार्म के जब वो टाइम होता है तो वो जो है उसका अलर्ट जो है वो बजना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से असल में ये क्योंकि एक पुरानी लैंग्वेज है तो उस टाइम पे बीप साउंड होती थी। तो बीप साउंड जो है या सिस्टम के अंदर जो है ना एक बेल की साउंड होती है वो जो है उससे जनरेट हो जाएगी। बड़ा कम ये यूज़ होता है। बैकस्लैश बी जो है ये आपके पास जो है आपने देखा होगा कि आपके कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस की एक की होती है। अगर आप बैक स्पेस की को प्रेस करते हैं तो लेफ्ट साइड पे जो आपका एक कैरेक्टर है वो डिलीट हो जाता है। वही काम आप जो है वो बैकस्लैश बी से भी परफॉर्म कर सकते हैं। और आपका जो कर्सर है वो भी वन स्टेप जो है ना बैक चला जाता है। उसके बाद एक और चीज़ है जी हमारे पास बैकस्लैश एन, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। ये क्या करेगा कि आपका जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देगा। उसके बाद एक और हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश आर। आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न। आपकी जो एंटर की है उसका पुराना नाम जो है रिटर्न की होता था। तो ये बेसिकली क्या करेगी कि जो आपकी करंट लाइन है उसके स्टार्ट में जो है उसके बिगिनिंग के अंदर जो है आपके कर्सर को मूव कर देगी। तो उसके बाद बैकस्लैश टी है। टी बेसिकली एक आपके टैब पोजीशन या टैब स्पेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जिस तरह से आप जो है कीबोर्ड के ऊपर आपके पास जो है लेफ्ट साइड पे टैब की होती है, तो आप टैब की को प्रेस करके तो उससे क्या कर सकते हैं कि आप जो है वो एक टैब स्पेस जनरेट कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपने एक बैक स्लैश प्रिंट करवानी है तो आपके पास ये जो पहली वाली बैक स्लैश है ये तो एस्केप सीक्वेंस की है, इसको एस्केप कैरेक्टर कहा जाता है। जो दूसरी वाली ये बैक स्लैश है ये आपके प्रिंट के अंदर जो है ये आ जाएगी। उसके बाद फिर आपके पास एक और ऑप्शन होती है कि आप सिंगल कोटेशन मार्क जो है इसको भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सिंगल कोट जो है ये वाली जो आपके पास एक साइन है जैसे अपॉस्ट्रोफी कामा होता है तो इस तरह का साइन आप जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। इसी तरह से डबल कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमा जिनको कहा जाता है तो इन्वर्टेड कॉमा जो है इसको भी आप जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं। सिंगल डबल कोटेशन मार्क इसको कहते हैं, डबल कोट आप इसको कह सकते हैं। तो ये कुछ कॉमनली यूज होने वाले हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। इन एस्केप सीक्वेंसेस को जब हम यूज करते हैं तो आप iostream.h को यूज करते हैं, आपको कोई और जो हेडर फाइल यूज करने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इस एग्जांपल में आप देख लेंगे आपने सी आउट लिखा और इसके अंदर आपने लिखा देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ, और फिर सी आउट दूसरी आपने लगाई और उसके अंदर लिखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दो लाइनों में लिखने से आपकी आउटपुट जो है वो दो लाइनों में नहीं आएगी, आपकी आउटपुट जो है वो एक ही लाइन के अंदर जनरेट होगी। अगर आप अपनी आउटपुट को दो लाइनों में लाना चाहते हैं तो फिर आपको एस्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। मतलब आप स्टार्ट पे बैक स्लैश एन लगा देते हैं, तो उसके बाद देयर आर मेनी वर्जन्स ऑफ। अब ऑफ के बाद आप अपनी आउटपुट को अगली लाइन में लेके जाना चाहते हैं विंडोज से, तो फिर उससे पहले आपको बैक स्लैश एन लगाना पड़ेगा। तो आप ये देखें फिर एक और चीज़ है कि आप जो है अगर आप नीचे वाली लाइन पे बैक स्लैश एन नहीं लगाना चाहते तो इस ऊपर वाली लाइन के एंड पे भी आप बैक स्लैश एन लगा सकते हैं। इससे भी जो है आपकी आउटपुट जो है वो दोनों लाइनों पे चली जाएगी। तो आप इस तरीके से लिखें या इस तरीके से लिखें, ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट आपकी जो है इस तरह से दोनों लाइनों के ऊपर जो है वो शो होगी। फिर उसके बाद हमारे पास एक और मेथड है, आप बैक स्लैश एन जो है वो एक सी आउट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही सी आउट आप यूज़ करें, बेशक दो सी आउट ना लगाएं, और इसमें जिस जगह पे आप बैक स्लैश एन लगाएंगे उससे आगे आगे वाला टेक्स्ट जो है आपकी दूसरी लाइन में डिस्प्ले होगा, तो इसकी आउटपुट भी आपकी जो है वो दो लाइनों के अंदर शो होगी। उसके बाद आप बैक स्लैश टी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा सी प्लस प्लस इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, तो हर वर्ड के बाद जो है आप बैक स्लैश टी लगा दें, तो इस तरह से जो है टैब स्पेस जो है आपके पास जो है तमाम वर्ड्स के दरमियान में आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम डबल कोटेशन मार्क को यूज़ करेंगे तो आप जो है डबल कोटेशन मार्क वाले जो है ये एस्केप सीक्वेंस को यूज़ कर लें, पहले भी यूज़ कर लें, बाद में भी एक भी यूज़ कर सकते हैं, दो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी आउटपुट क्या आएगी कि आप पाकिस्तान से पहले भी और बाद में जो है वो डबल कोट जो है इंसर्ट कर देगा। उसके बाद हमारे पास अब हम एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। आपकी बुक के अंदर जो है एक प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम नंबर 1 जो है चैप्टर नंबर 3 का। उसके अंदर हम देखते हैं जी कि आप जो है वो हमने सम लेना है, आपने यूज़र से जो है कुछ नंबर लेने हैं, 3 नंबर लेने हैं, उसका सम और इसके अलावा उसका प्रोडक्ट जो है आपने प्रिंट करा के देना है। तो आइए डेव सी प्लस प्लस के अंदर जो है ये प्रोग्राम हम लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे। डेव सी प्लस प्लस ओपन हो गया है। इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ये न्यू फाइल की ऑप्शन होती है, सोर्स फाइल में आप जाएंगे और यहाँ से अब आप जो है प्रोग्राम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड, और इसमें लिख लें iostream। iostream के बाद आप लिखेंगे यूजिंग नेम स्पेस std, और उसके बाद फिर हम इंटीजर मेन लिखेंगे, इसमें वाइड मेन काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस जो है वो एंटर करनी है। उसके बाद आप अपना प्रोग्राम लिखें, आपकी बुक के अंदर लिखा भी हुआ है XY, Z, और इसके अलावा सम और प्रोडक्ट जो है ये आपके दो वेरिएबल हैं। सम एंड प्रोडक्ट आ गया आपके पास, और उसके बाद फिर आप लिखें सी आउट और फिर आ जाएगा बैक स्लैश एन लगाएं और उसके बाद लिखेंगे एंटर आ नंबर। चलिए हम एंटर फर्स्ट नंबर लिख लेते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दें, फिर सीन लगा दें और इसकी वैल्यू आप x में ले लें। उसके बाद दोबारा इस सी आउट को लिखें और आप लिख दें जी के बैक स्लैश एन और लिखें एंटर सेकंड नंबर और सीन लगा दें, सॉरी ये, हाँ जी सीन लगा दें। सीन के बाद आप लिखें y, उसके बाद सी आउट दोबारा आप लगाएं और सी आउट के बाद फिर आप लिख लें बैक स्लैश एन और उसके बाद लिखें जी एक
कंट्रोल Z करेंगे तो वो आपके पास वापस आ जाएगा। एंटर थर्ड नंबर, और उसके बाद जो है आप सीन लगाएं। ये नंबर आप Z में ले लें। अब आप सम लगा लें। सम इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर प्रोडक्ट लगा लें। PROD इज इक्वल टू x स्टेरिक वाई स्टेरिक जेड, सेमीकोलन आ जाएगा। अब आप सम और प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा दें। स्लैश n, और अब आप लिख लें सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे सम की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद सी आउट बैक स्लैश n, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिस्प्ले करा लें। ठीक है जी। अब हम इस प्रोग्राम को सबसे पहले जो है वो कंपाइल करके देख लेते हैं। अब वो हमसे नाम पूछेगा, इसको सेव कर लें। ठीक है, इसको एस्केप सीक्वेंस के नाम से ही आप सेव कर लें। एस्केप सीक्वेंस, यहाँ पे देखें एस्केप सीक्वेंस स्टार्ट CPP के नाम से उसने इसको सेव कर दिया। एग्जीक्यूट करें, रन को क्लिक करें। अब ये आपसे पहला नंबर पूछ रहा है, एंटर फर्स्ट नंबर, लेट से मैं कहता हूँ 5 है। एंटर प्रेस करें। अब वो दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है, मैं 6 लिख देता हूँ। एंटर थर्ड नंबर, ये भी लेट से मैं 5 एंटर कर देता हूँ। तो उसने मुझे सम और प्रोडक्ट दे दिया। अब आपको देख रहे हैं कि 5 चीज़ा 15 और 16 आपके पास जो है वो आपके पास सम आ गया, प्रोडक्ट आपके पास 150 आ गया। तो ये अब ये किस तरह से हमारा जो है ये प्रोग्राम काम करेगा, इसको हम देख लेते हैं। हैशटैग इंक्लूड आयोस्टीम यूजिंग नेम स्पेस जो है, ये आपके पास एक हेडर फाइल है। आयोस्टीम जो है ये हम सी आउट और सी इन के लिए यूज़ करते हैं। हैशटैग इंक्लूड आपके पास एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और इसका पर्पज़ ये होता है कि ये हम इस हेडर फाइल को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। यूजिंग नेम स्पेस बेसिकली ये बता रहा है कि आपके पास जो सी आउट है और जो सी इन है, ये वाले जो आपके पास नेम्स हैं, ये नेम स्पेस जो आपके पास STD है इसके अंदर मौजूद है। तो इसलिए जो है वो हमने यूजिंग नेम स्पेस को यूज़ किया है। इंटीजर मेन, अच्छा लास्ट में एक और चीज़ है, रिटर्न 0 हमने यूज़ नहीं किया, तो आप यहाँ पे रिटर्न 0 लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वैसे उसने एरर नहीं दिया, तो इंटीजर मेन हमने लिखा है। इंटीजर जो है ये आपकी रिटर्न टाइप है। मेन आपके पास जो है ये आपके पास एक फंक्शन है, और उसके बाद जो है ये इंटीजर आपके पास डेटा टाइप है एक्स वाई जेड, और इसके अलावा सम प्रोडक्ट हमारे पास वेरिएबल्स हैं, इसमें हम वैल्यूज लेंगे। सी आउट हमने लगाया, आउटपुट को शो करेगा जी। बैक स्लैश एन हमने लगाया, और उसके बाद हमने कहा जी एंटर फर्स्ट नंबर। एंटर फर्स्ट नंबर आपका जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा। सी इन एक्स आपने किया। सी इन एक्स क्या करेगा कि जो आप वैल्यू एंटर करेंगे, जैसे हमने 5 एंटर की थी, तो वो एक्स में जो है उसको स्टोर कर देगा। इसी तरह आप दूसरा नंबर एंटर करेंगे और वो वाई में आ जाएगा। तीसरा नंबर एंटर करेंगे तो वो जेड में आ जाएगा, और इन तीनों नंबर को एक्स वाई जेड को ऐड करके वो सम में स्टोर कर देगा। इसका जो है सम होगा, और प्रोडक्ट में उन तीनों को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट के अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर हमने आप आगे लिखा सी आउट सम इज इक्वल टू, ये जो ब्लैक कलर में आपको सम नज़र आ रहा है, इसके अंदर जो है ना इस सम की वैल्यू होगी जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो जाएगी, और ये जो प्रोडक्ट की वैल्यू है ये आपकी जो है वो ये इस जगह पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ये आपके पास जो है, इसको दोबारा अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, कंपाइल एंड रन करूँ, तो ये दोबारा जो है आप देख सकते हैं। इसको हम दोबारा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। लेट्स से मैं नंबर एक देता हूँ 2, फिर देता हूँ 3, फिर देता हूँ 4, और ये देख लें कि उसने इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और सम भी इसका फाइंड आउट कर दिया। तो ये एक बड़ा आसान मेथड था जिसके थ्रू हमने देखा कि आप जो एस्केप सीक्वेंसेस को प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ करते हैं। आज के लिए इतना ही था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।